नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों। भगवान राम की ये अनुपम कथा कल आपने सुनी और कल आपने सुनी कि कैसे भगवान राम नागरिकों के बातें थी और लोक निंदा की वजह से स्वयं को ना चाहते हुए भी सीता मैया को दूर करते हैं। और जब सीता मैया को वाल्मीकि आश्रम के नज़दीक में लक्ष्मण जी छोड़कर जब आगे जाते हैं तो आज हम आगे की कथा को यहाँ से चालू करेंगे। तो मित्रों, ये वाल्मीकि रामायण की कथा हमने पुरुषोत्तम मास और श्रावण मास के उपलक्ष्य में चालू की थी, जो 1-2 दिन की ही जो अब उत्तरार्ध भाग में है। 2 दिन बाद में ये संपूर्ण हो जाएगी और 1-2 दिन की कथा को आप आगे सुनते रहें और हमें जो अपने सानिध्य से गौरवान्वित करते रहें, ताकि हम आपको आगे भी अन्य इसी प्रकार से कथाओं का आगे प्रारंभ करेंगे। आगे भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, शिव महापुराण और अन्य अनेकों ऐसे ग्रंथ हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे जो ग्रंथों में वर्णित कथा एज इट इज़। कोई भी आजकल मित्रों क्या है कि हम कथा जो सुनते हैं वो 7 दिवसीय कथा में संपूर्ण जो कथा है वो आ नहीं पाती है। तो 7 दिवस, 2 दिवस या 5 दिवस की कथाओं में संपूर्ण कथा जो हमारे ऋषियों ने वर्णित की है वो नहीं आ पाती है। इसके लिए हमने ये YouTube पर एक इनिशिएटिव लेते हुए हमने चाहा है कि लोगों को हम जो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में वर्णित की है इस कथा का हिंदी अनुवाद जो है पठन करके हम आपको सुनाएं, जिससे आपको भगवान की इन आनंदमय कथाओं का, पावन कथाओं का जो है श्रवण करने का मौका मिले और हम सब अपने कलयुग के रोग दोष कष्ट व्याधियों से, संकटों से मुक्ति पाएं। भगवान राम की ये पावन कथाएं हमें सारे रोग दोष कष्टों से मुक्त करती है और हमें भक्ति में जीवन देती है, जिससे हमें जीवन में संकट बहुत ही छोटे लगने लग जाते हैं। हमें दृढ़ता और ताकत का प्रदान करती है। तो ऐसी शक्ति में कथा भगवान राम की सुने कि भगवान को भी कितने संकट आए थे। हम तो आम हैं, जब राम को भी इतने संकट आते हैं तो हम तो आम हैं। हमारा क्या इस संसार में हमारा क्या वर्चस्व है, जब इस पृथ्वी का भी एक कण मात्र का वर्चस्व नहीं है तो हमारा क्या अस्तित्व है। इसलिए हम ईश्वर को ही सदैव स्मरण करते हुए, जो इस इतने बड़े ब्रह्मांड का निर्माता है, उसको सदैव याद रखें, क्योंकि वही है जिसने आज हमें सांस लेने का मौका दिया है, हमें कुछ करने का मौका दिया है संसार में, हमें भगवत पारायण बनने का मौका दिया है। हमें अपने कर्मों के द्वारा हमको अपने कर्मों के द्वारा जो है भगवान का लोक प्राप्त करने का जो है मौका दिया है कि हम भगवान के लोक को, उनके श्री चरणों को प्राप्त करें, ऐसा हमें मौका दिया है। तो ऐसी पावन कथाओं को आप अनवरत हमारे द्वारा सुनते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और कमेंट करें कि आप किस प्रकार से कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। क्या आपको कथाएं अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, इस प्रकार का आप हमें संदेश भी भेज सकते हैं। आपके हम जो आभारी रहेंगे कि आप हमारी कथाओं को नित्य सुनते हैं। अब जो है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के नज़दीक में सीता मैया को देखकर वाल्मीकि जी के कुछ शिष्य अपने गुरु की ओर दौड़ते हुए गए और कहा, हे गुरुदेव, तुरंत आइए। स्वयं भाग्य की लक्ष्मी के समान दिखने वाली एक स्त्री वन में अकेले बैठकर विलाप कर रही है। वाल्मीकि अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ जान गए। वे शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहाँ पर शोक संतप्त सीता माता बैठी रहती है। ऋषि ने विनम्रता पूर्वक
उनके पास जाकर कहा, हे भगवान राम की पतिव्रता पत्नी जनक सुता, अपने तप के बल से तीनों लोकों में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है, अतः मैं आपकी दशा से अवगत हूँ। भयभीत न हो, मेरे आश्रम के निकट तपस्विनी स्त्रियाँ हैं जो आपकी देखभाल अपनी पुत्री के समान करेगी। मेरे साथ आइए और आज से ही आप इसे अपना नया घर समझिए। वाल्मीकि सीता को लेकर आए और उन्होंने तपस्विनियों के संरक्षण में रख दिया। इस बीच लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे, ये विचार करते हुए कि वे जाकर क्या कहेंगे। उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। लक्ष्मण ने देखा कि राम गहन विचार में, शोक में डूबे हुए आंसू बहा रहे हैं। अपने बड़े भाई की दयनीय दशा को देखकर लक्ष्मण के नेत्र भर आए। भगवान राम को प्रणाम करके शोक संतप्त स्वर में अपने भाई को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने कहा, मेरे प्रिय भ्राताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सीता को गंगा नदी के तट पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट छोड़कर आ गया हूँ। हे राम, शोक करना व्यर्थ है। वस्तुतः ये विश्व संयोग और वियोग का समन्वय है। एक न एक दिन पत्नी एवं स्वयं के जीवन के साथ छूटना अवश्यंभावी है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अनासक्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं। भ्राताश्री, आपके असीम पराक्रम तीनों लोगों में नियंत्रित करता है, फिर इस उदासीनता को आप नियंत्रित क्यों नहीं करते? अपनी दुर्बलता का त्याग कीजिए, अन्यथा मिथ्यावाद और फैलेगा। मिथ्यावाद जो है और फैलेगा, प्रजा क्या सोचेगी? लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम का शोक कुछ कम हुआ। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, 4 दिनों में मैंने अपने राजकाज के कार्य की उपेक्षा की है। कृपया सभी राजमंत्रियों, पुरोहितों तथा तुम्हारे साथ कार्य व्यवहार करने वाले सामान्य जनों को बुलवाओ। जो राजा अपनी राज्य व्यवस्था का ध्यान नियमित रूप से नहीं रखता है, वे निश्चित ही नरक का भागी होता है। तुम्हें राजा नृग की कथा ज्ञात होगी। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गायें प्रदान में दी थी, किंतु उनमें से एक गाय किसी अन्य ब्राह्मण की थी। जब ब्राह्मणों को इस भेद का पता चला, तब उन्होंने राजा को छिपकली बन जाने का श्राप दे दिया था। तत्पश्चात वे ये निर्दिष्ट किया गया कि सुदूर भविष्य में जिस समय भगवान विष्णु यदुवंश में वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, तब राजा नृग की जो है मुक्ति होगी। भविष्य में यदुवंश में भगवान वासुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार के रूप में अवतरित होंगे, तब राजा नृग की जो है मुक्ति होगी। राजा अभी भी ब्राह्मण के श्राप को भुगत रहे हैं, अतः ये समझा जा सकता है कि किसी राजा को अन्याय के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ सकता है। अतएव उन सभी व्यक्तियों को आज्ञा दो जो मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे भाई, यदि तुम चाहो तो मैं महान राजाओं के जीवन से संबंधित अनेक रोचक कथाएं सुनाकर तुम्हारा मनोरंजन कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, हे राम, इस आश्चर्यजनक कथाओं को मैं जितना अधिक सुनूंगा, सुनने की उत्सुकता है उतनी ही बढ़ जाएगी। तब राम ने राजा निमि की कथा सुनाई। इक्ष्वाकु वंश के 12वें वंशज निमि एक बार यज्ञ का संपादन करवाने के लिए वशिष्ठ मुनि के पास गए, किंतु चूंकि वशिष्ठ पहले से ही इंद्र की ओर से यज्ञ के संपादन में लगे थे, अतएव उन्होंने महाराज निमि से प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। किंतु प्रतीक्षा करने के बदले राजा निमि पुरोहित के रूप में गौतम को बुलाकर यज्ञ का संपादन करवाने लगे। जब वशिष्ठ को ये ज्ञात हुआ, तब उन्होंने राजा को मृत्यु का श्राप दिया। बदले में महाराज निमि ने वशिष्ठ को मृत्यु का श्राप दे दिया और तत्पश्चात दोनों को अपना भौतिक शरीर त्यागना पड़ा। तब वशिष्ठ ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने उन्हें परामर्श दिया कि वे मेरे मित्र एवं वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हो जाएं, जो शीघ्र ही स्रावित होने वाला है। वशिष्ठ जी शीघ्रतापूर्वक सागर के तट पर गए, जहाँ मित्र एवं वरुण रहते थे। उसी समय उर्वशी नाम की एक सुंदर अप्सरा वहाँ आई। काम के वशीभूत होकर वरुण ने उर्वशी की याचना की वे उन्हें स्वीकार करें, किंतु उर्वशी ने बताया कि पहले मित्र ने उनके साथ जो है भोग करने का आग्रह किया है। ये सुनकर वरुण ने कहा, हे सुंदरी, यदि तुम अभी तुरंत मेरे आलिंगन को स्वीकार नहीं करती हो, तो मैं अपने जो है
तेज का स्राव इस दिव्य पात्र में कर दूंगा। उत्कृष्ट प्रेम में उन वचनों को सुनकर उर्वशी ने कहा, हे वरुण, यद्यपि मेरा तन मित्र का है तथापि मेरा मन तुम्हारा ही है। उर्वशी के वचन सुनकर मित्र रोष में आ गए और उन्होंने उर्वशी को कुछ समय पृथ्वी पर वास करने का श्राप दे दिया। पहले मित्र ने उस दिव्य पात्र में अपने उस तेज का श्राव किया। इसके फलस्वरूप महान मुनि अगस्त्य उस दिव्य पात्र में प्रकट हुए और बोले, हे मित्र, मैं आपका एकमात्र पुत्र हूँ। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि चले गए। तत्पश्चात वरुण ने उस पात्र में अपने तेज का श्राव किया जो मित्र के वीर्य में मिल गया। इसके फलस्वरूप उस मिश्रण से वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। इस बीच महाराज नेमि की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को तेल में सुरक्षित रखकर पुरोहितों ने यज्ञ करना जारी रखा। यज्ञ के पूर्ण होने पर भृगु मुनि ने अपने दिव्य शक्ति के प्रयोग से राजा नेमि के शरीर को पुनर्जीवित कर दिया। देवतागण इससे प्रसन्न हो उठे और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब महाराज नेमि ने जो है आग्रह किया, हे देवतागण, सभी प्राणियों के नेत्रों में सदैव मेरा वास हो। देवताओं ने सहमति दे दी और कहा, हे राजन, आप वायु रूप में सभी के नेत्रों में निवास करेंगे। इस कारण से सभी प्राणियों की बार बार जो है पलकें झपकती है। मित्रों, ये हमारी पलकें क्यों झपकती है? इससे पहले कभी नहीं झपकती थी, इसके बाद ही है जो सभी प्राणियों की पलकें झपकने लगी। तो इस प्रकार से जो है सब लोगों की जो पलकें हैं वो पलकें झपकाया करते हैं। देवताओं के चले जाने पर पुरोहितों ने राजा नेमि की देह का मंथन किया, जिससे मिथि उत्पन्न हुए। मृत शरीर से उत्पन्न होने के कारण उन्हें विदे कहा जाता है। उन्हें जनक के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा को सुनकर राम राज्य व्यवस्था के कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए राजसभा की ओर चल दिए। राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, जाओ और महल के द्वार पर खड़े सभी प्राणियों को मेरे पास ले आओ। शीघ्र ही लक्ष्मण ने लौटकर बताया, हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि कौशल राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो। किंतु राम जी महाराज ने कहा, पुनः जाकर ध्यान पूर्वक देख आओ। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर प्रजा की उपेक्षा का जरा भी आरोप लगे। अपने राज्य में व्याप्त लेश मात्र अधर्म भी मुझसे छुपा नहीं होना चाहिए। पुनः बाहर जाने पर लक्ष्मण ने देखा कि महल के द्वार पर एक श्वान बैठा हुआ है, जिसके सिर से रक्त निकल रहा था। लक्ष्मण की ओर घूरते हुए वे श्वान शोकपूर्वक कर रहा। लक्ष्मण जी ने पूछा, तुम्हें क्या कठिनाई है? तुम यहाँ क्यों आए हो? भयभीत न हो, मुझे सब कुछ बताओ। उस श्वान ने कहा, मैं उन भगवान राम से प्रत्यक्ष बात करना चाहता हूँ जो दुखियों के आश्रय हैं तथा जिनके चरणारविंद भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो मित्रों, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सारे जीव जंतु, श्वान, जितने भी जीव जंतु भगवान राम के उस राज्य में रहते थे, सारे जो है सुखी थे। और एक श्वान जो वहाँ पर दुखी होकर आता है, वो श्वान कहता है कि मैं भगवान राम से जो है स्वयं मिलना चाहता हूँ, जो सभी को आश्रय प्रदान करते हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, तुम राजा के समक्ष अपनी व्यथा स्वयं व्यक्त कर सकते हो। किंतु उस श्वान ने कहा, मैं अति निम्न जाति का प्राणी हूँ। देखिए, जाति शब्द वाल्मीकि रामायण में एक अलग जीव के लिए आया है, मनुष्य के लिए कहीं भी नहीं आया है। मनुष्य के लिए कहीं भी नहीं आया है। जो आज लोग जाति के रूप में हिंदुओं को बांटते हैं, सनातनियों को बांटते हैं, उन मूर्खों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो श्वान जो है वो कहता है कि मैं अति निम्न जाति का प्राणी हूँ, मैं मंदिरों में, ब्राह्मणों के घरों तथा राजमहलों में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ। ये श्वान कह रहा है। राजा सभी धार्मिक सिद्धांतों से के साक्षात स्वरूप होते हैं। वे सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं तथा सभी जीवों के शुभेच्छुक है। राम की विशेष अनुमति के बिना मैं उनके समक्ष जाने का साहस नहीं कर सकता हूँ। जब लक्ष्मण ने राम को सूचित किया, तब उन्होंने तुरंत ही आज्ञा दी कि जो भी हो उसे अवलंब प्रवेश करने दिया जाए। श्वान विनम्रता पूर्वक राम के समक्ष आकर बोला, हे प्रभु, राजा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वे सभी जीवों के उद्धारक होते हैं। सभी के निंद्रालीन हो जाने पर भी राजा सचेत होकर प्रजा के कल्याण में लगे रहते हैं, किंतु सब कुछ उन पर ही निर्भर होता है। अतएव जब राजा ही उपेक्षा करने लगता है, तब प्रजा का विनाश होने लगता है।
राजा धार्मिक सिद्धांतों के समर्थक होते हैं, अतएव बुरी शक्तियों का दमन करते हैं। धर्म का पालन करने वाले राजा इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी सुख प्राप्त करते हैं। अतएव धर्म की रक्षा कर राजा को महान श्रेय प्राप्त होता है। हे राम, आप धर्म का अनुपालन करने वाले एक आदर्श सम्राट हैं। आपके चरण कमलों पर अपना सिर रखकर मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। मेरे वचनों को सुनकर आप क्रोधित न हो। राम ने श्वान को आश्वासन देते हुए कहा, बोलो, निर्भय होकर बोलो। इस प्रकार से प्रोत्साहित किए जाने पर उस श्वान ने कहा, मेरा कोई दोष न होने पर भी सर्वथा सिद्ध नामक एक भिक्षुक ब्राह्मण ने मेरे सिर पर प्रहार कर दिया। तुरंत ही राम ने अपने सेवकों से उस सर्वथा सिद्ध को बुलावा लाने को कहा। जब ब्राह्मण उनके समक्ष आया तब राम ने उनसे पूछा, तुमने इस श्वान पर क्यों प्रहार किया? इसका क्या दोष था? क्रोध एक घातक शत्रु के समान होता है। वह उस तेज तलवार के समान होता है जो क्रोध करने वाले सभी गुणों को नष्ट कर देती है। क्रोध दीर्घ काल तक किए गए तप से अर्जित पुण्यों को निष्फल कर देता है। अतएव बुद्धिमान पुरुष मन, वचन और क्रम से क्रोध की उपेक्षा करके स्वयं को उससे मुक्त कर लेते हैं। हे ब्राह्मण, कोई अपने वास्तविक चरित्र को छुपाने में कितना भी प्रयास क्यों नहीं करे, किंतु वह छुपाया नहीं जा सकता है। दुराचार सदैव काम, क्रोध और लोभ पर विजय न पाने वालों को भेद खोल देता है। ब्राह्मण ने कहा, जब मैं भिक्षा मांगने जा रहा था तब ये श्वान मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, जिसके कारण मैं आगे नहीं जा सक रहा था। मैंने कहा, उठो, किंतु इसने उठने में इतना विलंब किया कि मैंने इसके सिर पर प्रहार कर दिया। मैं भूख से पीड़ित था और मुझे क्रोध आ गया। हे राजन, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। जीवन की नारकीय दशा में गिरने से बचाने के लिए आप जैसा चाहे वैसा दंड मुझे दे। राम ने अपने मंत्रियों से पूछा, इसे किस प्रकार का दंड देना चाहिए? न्याय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपराधी को उचित दंड देने की व्यवस्था ही जन सामान्य के शासन प्रणाली पर विश्वास उत्पन्न करने का श्रेष्ठ तरीका है। भृगु, वशिष्ठ, कश्यप तथा अन्य धर्मज्ञों ने कहा, एक ब्राह्मण को कभी भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों में निपुण इस व्यक्ति इस विचार से सर्वसम्मत है। तथापि हे राम, आपका न्याय अंतिम होगा, क्योंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। अतएव आपके द्वारा कहा गया वचन सनातन धर्म है। भगवान विष्णु के द्वारा किया गया एक एक वचन ही सनातन धर्म है। श्वान ने हस्तक्षेप किया, हे राजन, आपने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यदि आप वास्तव में मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो कृपया इस ब्राह्मण को कालंजर मठ का प्रधान नियुक्त कीजिए। ये कौन कहता है? ये जो है वो श्वान कहता है। ये श्वान कहता है कि हे राजन, आपने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यदि आप वास्तव में मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो कृपया इस ब्राह्मण को कालंजर मठ का प्रधान नियुक्त कीजिए। राम ने श्वान के आग्रह को स्वीकार किया और इस प्रकार से सर्वदा सिद्ध ब्राह्मण को एक भव्य रूप से सुसज्जित हाथी पर बिठाकर आध्यात्मिक आचार्य के रूप में सम्मानित किया। किंतु मंत्रीगण खिन्न होकर विरोध करने लगे। हे राजन, इसे दंड नहीं समझा जा सकता है। इस ब्राह्मण को लज्जाजनक दशा में लाने के बदले आपने इसे श्रेष्ठ पद प्रदान कर दिया। राम ने कहा, तुम सब कर्म की विषमता को नहीं समझते हो, किंतु इस श्वान को इसका बोध है। राम द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उस श्वान ने कहा, अपने पूर्व जन्म में मैं कालांतर मठ का प्रधान था। मैंने देवताओं एवं ब्राह्मणों की यथाशक्ति सेवा की थी। मैंने पवित्र कर्तव्यों का पालन ध्यानपूर्वक किया था एवं सेवक सेविकाओं को उचित शांति की देखभाल की। अपने सारे कर्तव्यों को उचित रूप से संपन्न करने के प्रयास के पश्चात भी किसी अज्ञात दोष के कारण मुझे अगला जन्म श्वान का प्राप्त हुआ है। अब उस ब्राह्मण के विषय में विचार करें जो अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता है। उसका निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक आचार्य होने की योग्यता नहीं है। इस पद को स्वीकार करने की धृष्टता के कारण वे अब अपने कुल की 7 पीढ़ियों का पतन करेगा। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, उसे किस प्रकार ब्राह्मणों, गायों एवं श्री विग्रह की सेवा हेतु नियुक्त किया जा सकता है। ब्राह्मण देवताओं, स्त्रियों
तथा शिशुओं के आधिपत्य की वस्तुएं चोरी करने वाले व्यक्ति का नाश होता है, उसी प्रकार दान की गई वस्तुओं को वापस लेने वाले का भी यही दशा होती है। वस्तुतः देवताओं एवं ब्राह्मणों से चोरी करने के विचार मात्र से मनुष्य नरकीय दशा में भेज दिया जाता है। ऐसा कहकर वे श्वान अकस्मात वहाँ से लुप्त हो गया। राम तथा अन्य व्यक्ति आश्चर्यचकित थे, तथापि पूर्व काल में अति उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी उस जीव को श्वान का शरीर धारण करना पड़ा। अयोध्या की राजसभा में आने के पश्चात उस श्वान ने भोजन जल आदि छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए, इस आशा में कि उसका अगला जन्म उच्च योनि में होगा। एक दिन जब राम राज सिंहासन पर बैठे थे, तब सुमंत्र उन्हें बताया कि च्वन ऋषि के साथ कुछ अन्य ऋषि आए हैं जो उनसे भेंट करना चाहते हैं। फलों तथा पवित्र स्थलों से एकत्रित किए गए जल वो जो ऋषिगण हैं वो जो है उनसे भेंट करना चाहते हैं। फलों तथा पवित्र स्थलों से एकत्रित किए गए जल को लिए ऋषिगण भीतर आए। उनका अभिनंदन करने के पश्चात राम ने उनके आने का कारण पूछा और उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। च्वन मुनि ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय प्रभु राम, सतयुग में लोल का पुत्र मधु नामक दैत्य महान पुण्यात्मा था। मधु से प्रसन्न होकर शिव ने उसे एक अजय बर्छी दी थी। तब मधु ने उससे निवेदन किया था कि उसकी सभी संतानों को ये बर्छी प्राप्त हो, किंतु रुद्र ने समझाया कि ऐसा संभव नहीं है। परंतु शिव ने कहा कि ये बर्छी मधु के पुत्र को हस्तांतरित की जा सकती है। इस प्रकार अपनी मृत्यु के समय उस दैत्य ने ये बर्छी अपने पुत्र लवणासुर को सौंप दी। हे राम, मधु का ये पुत्र अब मधुवन में रहता है, क्योंकि अब वे अत्यंत बलवान हो गया है, अतः वे ऋषियों को प्रताड़ित कर रहा है। मेरे प्रभु, आप रावण एवं उसके अनुयायियों का संहार कर चुके हैं। हम सब आपसे याचना करते हैं कि आप हमें इस लवणासुर के चंगुल से बचाएं। राम ने कहा कि हे ऋषिगण, आप सब चिंता न करें, मैं अवश्य ही इस राक्षस का वध करूंगा। अपने भाइयों की ओर देखकर राम ने पूछा, मैं स्वयं इस राक्षस का वध करूं अथवा भरत और शत्रुघ्न में से किसी को ये कार्य सौंप दूं? भरत ने उस दैत्य का वध करने की इच्छा प्रकट की, किंतु शत्रुघ्न विनती करने लगे, हे राम, आपके वनवास के समय भरत को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, अतएव कृपया करके आप लवणासुर के वध का आज्ञा मुझे ही दीजिए। राम ने कहा, हे शत्रुघ्न, ऐसा ही होगा। वस्तुतः मैं शीघ्र मधुवन के राजा के रूप में तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा। ये सुनते ही शत्रुघ्न लज्जित हो गए और विरोध करते हुए बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ भ्राता के रहते हुए अनुज का राज्याभिषेक करना उचित नहीं है, किंतु आपके वचन व्यर्थ नहीं जा सकते, अतः मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। अब मुझे आभास हो रहा है कि भरत के आग्रह का मेरे द्वारा विरोध किए जाना कितना अनुचित था। एक छोटे भाई के द्वारा अपने बड़े भाई की इच्छा का विरोध करना अन्याय है। संभवतः अपने दुर्भाग्य के कारण ही मैं ऐसा करने के लिए विवश हुआ हूँ। शत्रुघ्न के ये विचार सुनकर राम जी प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण एवं भरत को तुरंत शत्रुघ्न के राज्याभिषेक के लिए व्यवस्था करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात जब मधुवन के राजा के रूप में शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हुआ, तब वे देवदीप्तिमान सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। च्वन ऋषि के नेतृत्व में आए ऋषिगण उस दृश्य को देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। तब राम ने कहा कि हे शत्रुघ्न, जब लवणासुर भोजन लेने बाहर जाता है, तब वे अपनी बर्छी घर के भीतर ही रख कर जाता है। युद्ध की ललकार पर ही वे अपने अजय अस्त्र को उठाता है, अतः उसका सामना तुम तभी करना जब वह बाहर गया हो। उसके घर के द्वार को अवरुद्ध कर देना ताकि वह भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। अपने साथ 4000 अश्व सैनिक, 2000 रथ सैनिक तथा 1000 पैदल सैनिक लेकर जाओ। विनिमय वस्तुओं सहित व्यापारियों एवं अभिनेताओं तथा नर्तकों को भी साथ ले जाओ। सैनिकों का वेतन चुकाने के लिए 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ। इस प्रकार जाना कि शत्रु को तुम्हारे प्रयोजन का ज्ञान नहीं हो सके, क्योंकि असावधान और अस्त्रहीन शत्रु पर आक्रमण करके ही तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। शत्रुघ्न ने पहले अपनी सेना को भेज दिया, फिर 1 मास के पश्चात वे स्वयं चले। मार्ग में 2 रात्रियों के पश्चात तीसरे दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे।
शत्रुघ्न ने वाल्मीकि को बताया कि भगवान राम की आज्ञा से वे विशेष कार्य के लिए भेजे गए हैं। ऋषि ने उनका सत्कार किया। देखिए यहाँ पर मित्रों, आप बड़े ही ध्यान से देखिए कितनी पावन लीला है। आज ही भरत जी महाराज वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम पर आते हैं और उसी रात्रि को जो है सीता मैया भरत जी वहाँ पर मौजूद होते हैं और सीता मैया उसी रात्रि को 2 जुड़वा बच्चों को, बालकों को जन्म देती है। कितनी पावन लीला है। उस रात्रि जब शत्रुघ्न वाल्मीकि जी के आश्रम में थे, सीता ने आधी रात को जुड़वा बालकों को जन्म दिया। वाल्मीकि ने अपने शिष्यों से ये संदेश पाते ही भूतों एवं राक्षसों से शिशुओं की रक्षा करने के लिए कुश घास लेकर जन्म के समय रीति पूर्ण की। तब वाल्मीकि जी ने कुछ ज्येष्ठों को आदेश दिया कि वे प्रथम उत्पन्न शिशु को कुश घास के अग्रभाग से पहुँचे तथा कनिष्ठ शिशु को कुश भाग के अंतिम भाग से इस प्रकार से ज्येष्ठ शिशु का नाम कुश तथा कनिष्ठ बालक का नाम लव, अंतिम भाग जो होता है उसको लव बोलते हैं। कुश घास का जो पहला भाग होता है कुश और अंतिम भाग होता है वो लव, से लव नाम रखा गया। शत्रुघ्न राम एवं सीता के जुड़वा बालकों से उत्पन्न होने की सूचना पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज के सानिध्य में जो सीता मैया जो है, देखिए मैंने शायद पहले भरत जी महाराज बोल दिया है तो वहाँ पर ये मतलब भूल सुधार हो। और शत्रुघ्न जी महाराज के सानिध्य में सीता मैया राम जी के 2 जुड़वा बालकों को उत्पन्न होने की सूचना पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगले दिन प्रातःकाल शत्रुघ्न जी वहाँ से चल पड़े। 7 दिनों की यात्रा के पश्चात वे यमुना नदी के तट पर स्थित च्वन मुनि के आश्रम पर पहुँचे। उस दिन संध्या काल में विश्राम करते समय शत्रुघ्न ने च्वन मुनि से लवणासुर की शक्ति के विषय में पूछा। ऋषि ने बताया, हे राजकुमार, पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में मान्यता नाम का एक महान पराक्रमी राजा था। वे राजा इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने अपने 3 लोकों पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर ली थी। परिणाम स्वरूप देवतागण भयभीत हो गए। जब इंद्र ने मानधाता को परामर्श दिया, हे राजन, आपको स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने से पूर्व सारी पृथ्वी को अपने अधीन करना होगा। आश्चर्यचकित होकर मानधाता ने पूछा, हे इंद्र, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे मेरी अधीनता स्वीकार नहीं है? उत्तर में स्वर्गराज ने मधुपुत्र लवणासुर का नाम लिया जो मधुवन में रहता था। यह सुनते ही मानधाता रोष में आकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। पहले राजा ने अपने दूत को भेजा। दूत के वहां पहुंचते ही लवणासुर ने उसका भक्षण कर लिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा मानधाता ने लवणासुर को ललकारा, जिससे वे अपनी भयंकर बर्छी लिए हुए नगर से बाहर आया। क्षण भर में उस अजय अस्त्र राजा मानधाता का विनाश करके अपने स्वामी लवणासुर के हाथों में वापस आ गया। अतएव हे शत्रुघ्न, तुम उस दैत्य को तभी ललकारना जब वे अपना भोजन पाने के लिए बाहर निकला हो। अगले दिन लवणासुर प्राणियों का शिकार करने बाहर निकला। उसकी अनुपस्थिति में शत्रुघ्न ने यमुना नदी पार करके मधुवन नगर की घेराबंदी कर ली। दोपहर को जब लवणासुर मृत पशुओं का अंबार लेकर घर लौटा, तब उसने नगर के द्वार पर शत्रुघ्न को खड़े देखा। लवणासुर उपवास करते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम्हारे दुस्साहस करने पर भी ये तुम्हारे सभी अस्त्र व्यस्त हो जाएंगे। वस्तुतः मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे भोजन करने के समय पर आए हो। शत्रुघ्न ने ललकारते हुए कहा, मैं भगवान राम और भरत का अनुज हूँ और मेरा नाम शत्रुघ्न है। तुम्हारा वध करके मैं तुम्हें तुम्हारे कुकृत्यों के लिए पुरस्कार देने आया हूँ। लवणासुर ने पुनः उपवास करते हुए कहा, यद्यपि राम ने मेरी मौसी शूर्पणखा के भाई रावण का वध किया है, किंतु मैंने उपेक्षा करके उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं उसे अपने योग्य नहीं समझता हूँ। दोनों योद्धाओं के मध्य में भयंकर युद्ध होने लगा। तब लवणासुर ने एक अकस्मात विशाल वृक्ष से शत्रुघ्न के सिर पर प्रहार किया, जिससे वे अचेत होकर गिर गए। अपने शत्रु को मृत समझकर लवणासुर ने पशुओं के शवों को उठाकर नगर में प्रवेश किया, किंतु क्षण भर में ही शत्रुघ्न को चेतना आ गई। उन्होंने उठकर एक अत्यंत शक्तिशाली बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। उस भयंकर बाण को देखकर देवतागण भी भय से कांप उठे और ब्रह्मा की शरण में जाने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, हे देवताओं, भगवान विष्णु ने इसी बाण से पहले मधु एवं
केटब का वध किया था। इस समय इस बाण के उपयोग किए जाने के विचार से राम ने इसे शत्रुघ्न को दिया है। अतः आप सभी जाकर अपनी आंखों से इस भयानक असुर का वध होते हुए देखें। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने उस आश्चर्यजनक बाण को छोड़ा जिसने वायु में तीव्र गति से जाते हुए लवणासुर के हृदय को भेद दिया। लवणासुर के प्राण पंखेड़ु उड़ गए। विजयी शत्रुघ्न सूर्य की भांति देव दीप्तिमान प्रतीत हो रहे थे। देवताओं ने इस आश्चर्यजनक कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात अपने सहचरों तथा अपनी सेना सहित मधुवन में बस गए। उन्होंने मधुपुरी नामक एक विशाल नगर का निर्माण करवाया जो शीघ्र ही समृद्ध होने लगा। 12 वर्षों के पश्चात शत्रुघ्न ने वहां से अयोध्या लौटने का निर्णय किया। जब शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने आदरपूर्वक शत्रुघ्न का अभिनंदन तथा सत्कार किया। उस भयंकर दुष्ट लवणासुर का वध करने के लिए वाल्मीकि जी महाराज ने उनको बधाई दी। भोजन करने के पश्चात शत्रुघ्न वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का श्रवण करने लगे जिसे वाद्य संगीत के साथ गाया जा रहा था। वे काव्य अभिव्यक्ति इतनी आनंददायक थी तथा उसमें भगवान श्री राम की अलौकिक लीलाओं का वर्णन इतना सजीव था कि शत्रुघ्न की आंखों में आंसू भर आए। वाल्मीकि के आश्रम में बैठे हुए सैनिकों की आंखों के समक्ष वे संपूर्ण कथा इस प्रकार से चित्रित हो रही थी कि उसे सुनते ही अभिभूत हो गए। एक श्रोता ने कहा, कितना आश्चर्यजनक पुनर्चित्रण है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम स्वप्न देख रहे हो। हे शत्रुघ्न, कृपया वाल्मीकि से पूछें कि किसने इस सुंदर गीत की रचना की है। शत्रुघ्न ने कहा, हे सैनिकों, हमें इस विषय में ऋषि से कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए क्योंकि इस आश्रम में अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं घटती रहती है। हमें अपनी उत्सुकता को आवश्यक रूप से प्रकट नहीं करना चाहिए। उस रात्रि शत्रुघ्न के मन में अपने आराध्य भ्राता भगवान श्री राम की लीलाओं के मधुर काव्य वर्णन का विचार आता रहा। अगले दिन प्रातःकाल शत्रुघ्न निकल पड़े और शीघ्र ही अयोध्या पहुँचे। महल में पहुंचकर शत्रुघ्न ने देखा कि राम इंद्र की भांति अपने मंत्रियों से घिरे हुए हैं। शत्रुघ्न ने अपने अग्रज को प्रणाम करके कहा, हे राम, मैंने लवणासुर का वध करके आपकी आज्ञा पूर्ण की है। तब से मैं मधुपुरी में ही वास कर रहा था। आपकी कृपा से नगर अत्यंत संपन्न हो गया है। हे भ्राता, मैं पिछले 12 वर्षों तक आपके वियोग के कारण अत्यंत दुखी हूँ और जो है अतएव मैं अपनी याचना करता हूँ कि अब मुझे अयोध्या में ही रहने दें और उससे बाहर नहीं भेजें। राम ने भावुक होकर शत्रुघ्न का आलिंगन किया तथा कहा, मेरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वीर क्षत्रिय को दुरुस्त राज्य में रहने में असुविधा की अनुभूति नहीं करनी चाहिए तथा अपना दुख है व्यक्त नहीं करना चाहिए। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपनी प्रजा पर शासन करना राजा का कर्तव्य है। तुम्हारी मधुपुरी लौटना होगा। तुम मुझसे मिलने बार बार अयोध्या आ सकते हो। ऐ शत्रुघ्न, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, अतएव 7 दिन के लिए तुम यहाँ तक रुक जाओ। शत्रुघ्न ने दुखी हृदय से स्वीकृति दे दी तथा 7 दिन में अयोध्या में रहने के पश्चात फिर अपने राज्य को लौट गए। एक बार एक ज्येष्ठ ग्रामीण जो ब्राह्मण अपने शिशु का मर्त शरीर लेकर राम के महल के द्वार पर आया। शोक से बेसुध व वृद्ध ब्राह्मण विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र, मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो गई है। ये 14 वर्ष से भी कम उम्र में मेरा एकमात्र पुत्र था। अब मैं और इसकी माता को भी शोक से प्राण त्याग देंगे। मैंने क्या अपराध किया है? मैंने न ही कभी झूठ बोला है, न ही किसी मनुष्य अथवा प्राणी को क्षति पहुंचाई है। इसके पूर्व आपके राज्य में कभी भी किसी पुत्र की मृत्यु उसके माता पिता के सन्मुख नहीं हुई है। अतः मेरे पुत्र की मृत्यु राम के किसी अपराध के कारण हुई होगी। ये सबको ज्ञात है कि जब राजा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तभी इस प्रकार की अनियमित घटनाएं घटती है। हे राम, आप मेरे इस निर्दोष पुत्र के प्राण लौटा दें, अन्यथा मैं और मेरी पत्नी आपके द्वार पर ही अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार से आपको ब्राह्मणों के वध का पाप लगेगा। हे राजन, आप इक्ष्वाकु वंश के एक महान शासक होने का दावा करते हैं। इस प्रकार का कर्म करके आप भला कैसे प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हैं? राम ने तुरंत ही अपने परामर्शदाताओं मार्कंडेय, मोदगल्य, कश्यप,
कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद जी को बुलवाया। उन ऋषियों का यथोचित आदर सत्कार करने के पश्चात राम जी ने उस ज्येष्ठ ब्राह्मण द्वारा अपने ऊपर दोषारोपण की बात ऋषियों को बताई। राजा की व्याकुलता को दूर करने के लिए नारद जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैं आपको इस बालक की मृत्यु का कारण का रहस्य उद्घाटित करूंगा, तब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों से संपन्न था तथा तप के द्वारा वे भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करता था। उस स्वर्ण युग में विवेक का सिद्धांत था तथा अकाल मृत्यु का लोप था। तत्पश्चात त्रेता युग के आरंभ में समाज में 4 वर्ग बनाए गए। क्षत्रियों की योग्यता व्यवहारिक रूप से ब्राह्मणों के समकक्ष थी तथा दोनों वर्ण के व्यक्तियों को तप करने की अनुमति थी। सतयुग में उन दोनों वर्णों को ही तप करने की अनुमति थी। आने वाले द्वापर युग में अधर्म की वृद्धि होगी तथा इस प्रकार से अनेक अनियमितताएं आएगी। वेश्यों को भी तप आदि करने की अनुमति होगी, किंतु शूद्रों को ऐसा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। तत्पश्चात कलयुग में शूद्रों को भी तप करने की अनुमति होगी। वस्तुतः उस अधम कलिकाल में व्यवहारिक रूप से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से कलयुग में जो मित्रों कोई भी व्यक्ति जो है ब्राह्मण और शूद्र या क्षत्रिय या वैश्य नहीं होगा, ये भी रामायण में लिखा हुआ है। तो जो ये जातिवाद के नाम पर कलयुग में जो लोगों को गुमराह करते हैं, इन्हें अपने कारनामों से बाज आना चाहिए और सत्य सनातन हिंदू धर्म जो है, सत्य सनातन हिंदू धर्म जो है उसको तोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य सनातन हिंदू धर्म कभी भी उसको जो बांटकर जातिवाद के नाम पर जो बांटकर इसको खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों को अब सुधर जाना चाहिए। क्योंकि वाल्मीकि रामायण कहती है कि कलयुग में सब लोग समान हैं और कानून भी यही कहता है। ये इस पर जातियों के नाम से बांटा जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है और जातिवाद को अब ख़त्म करने का समय आ गया है। तो ऐसा ही होना चाहिए। हे राम, वर्तमान त्रेता युग में शूद्र द्वारा तप किया जाना एक गंभीर अपराध है उस युग में, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र है जो कठिन तप कर रहा है, उसी के कारण उसके इस बालक की मृत्यु हुई है। तो देखिए, जो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियमों के विपरीत जो कार्य हो रहा था, हे राजन, अधर्म राज्य का घोर शत्रु होता है, अतः अपराधियों को दंड देने में असफल राजा नरक की पीड़ा को भोगने के योग्य होता है। आपको अपराधी को तुरंत पता लगाना चाहिए ताकि धर्म स्थापित रहे और ब्राह्मण पुत्र को पुनर्जीवन प्राप्त हो। इस परामर्श से प्रसन्न होकर राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, महल के द्वार पर जाकर उस ब्राह्मण से कहो कि वे अपने पुत्र का मृत शरीर जो है तेल के भरे पात्र में आवश्यक जड़ी बूटियों के साथ सुरक्षित रखें। तत्पश्चात राम ने मानसिक आदेश देकर पुष्पक रथ को बुलाया। लक्ष्मण एवं भरत के निरीक्षण में अयोध्या को छोड़कर राम स्वयं अपराधी की खोज के लिए चल दिए। पहले राम ने पश्चिमी क्षेत्र का भ्रमण किया, फिर उत्तर में हिमालय की ओर चले गए। वहां अधर्म का कोई भी चिन्ह न देखने पर उन्होंने पूर्वी क्षेत्रों का निरीक्षण किया और फिर अंत में खोज करते हुए वे दक्षिण की खोज आरंभ की। वहां एक विशाल पर्वत के निकट एक विशाल जलाशय के पास राम ने एक योगी को उल्टे लटके हुए कठिन तप करते हुए देखा। कितनी कठिन तपस्या, कितना दृढ़ निश्चय! राम ने चकित होकर कहा, मुझे बताओ तुम कौन और तुम्हारी क्या जो है तुम्हारा वर्ण क्या है? मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ और तुमने मेरी उत्सुकता को जागृत कर दिया है। किस उद्देश्य से तुम इतना कठिन तप कर रहे हो? क्या तुम्हारी कामना स्वर्ग प्राप्ति की है अथवा तुम्हारा कोई अन्य उद्देश्य है? क्या तुम ब्राह्मण हो या वीर क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो? मुझे सच सच बताओ। अपनी उस कठिन स्थिति में स्थित रहते हुए भी उस योगी ने उत्तर दिया, हे प्रतापी राजा, मेरा नाम शंभुक है, मैं शूद्र पुत्र हूँ। इस प्रकार जो वर्ण की बाधा होने पर भी मैं तप कर रहा हूँ ताकि मैं इसी शरीर में जो है देवताओं के लोक को प्राप्त कर सकूँ। वो शरीर के साथ देवताओं के लोक में जाना चाहता था। शंभुक ने अपनी बात समाप्त
ही की थी कि राम ने अपनी भयंकर तलवार निकालकर उस शूद्र का सिर काट दिया। आकाशवाणी हुई, अति उत्तम अति उत्तम। देखिए, देवताओं ने आकाशवाणी की है तो भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों को जरा सावधान रहना चाहिए कि भगवान के जो निर्णय होते हैं वो अटल होते हैं और नीति संगत होते हैं। उस युग में कहीं ना कहीं ऐसा नीति संगत था, इसलिए भगवान राम ने वो कदम उठाया था। तो तथा चारों ओर पुष्प वृष्टि होने लगी। अत्यंत प्रसन्न होकर देवता राम के पास आकर बोले, हे भगवान, आपने हमारी सहायता की है। इस कार्य के लिए आपने ये निश्चित कर दिया कि ये शूद्र धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन करके स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करेगा। करबद्ध राम ने हजारों नेत्रों वाले इंद्र से आग्रह किया, हे स्वर्ग के राजा, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न है तो कृपया उस ब्राह्मण के पुत्र को प्राण लौटा दे। मेरे दोष के कारण ही उसके बालक की मृत्यु हुई है, तो मैंने ब्राह्मण को वचन दिया था कि उस बालक को पुनः जीवित करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, कृपया मेरे वचन को सत्य सिद्ध होने की अनुमति दें। इंद्र ने हर्षित होकर उत्तर दिया, मेरे प्रभु, निश्चित रूप से वह बालक पुनर्जीवित होकर अपने माता पिता से मिल चुका है। उस बालक के प्राण उसी समय लौट आए जब इसका सिर कटकर नीचे गिरा था। देवताओं ने भगवान राम को अगस्त्य नामक एक महान मुनि के पास जाने को कहा, जिन्होंने उस समय 12 वर्षों तक जल में रहने की तपस्या पूर्ण की थी। पुष्पक रथ पर देवताओं के सहित बैठकर राम ने उस ऋषि के आश्रम पे पहुँचे और भगवान राम ने ऋषि को आदरपूर्वक प्रणाम किया तथा ऋषि ने भी भगवान राम को यथोचित स्वागत किया। अगस्त्य ने कहा, मेरे प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे आदरणीय अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं। कृपया पूर्व काल में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इन स्वर्ण आभूषणों को स्वीकार करके मेरा मान रखिए। राम जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगण, दान लेने की अनुमति केवल ब्राह्मणों को है, क्षत्रियों को नहीं है। मैं तो केवल आपके उपदेश के अनमोल वचनों को ग्रहण करने आया हूँ। तब अगस्त्य ने कहा, हे राम, सतयुग में कोई भी शासक नहीं थे, अतः एक दिन सभी जीवों ने ब्रह्मा के पास जाकर आग्रह किया कि उनके लिए भी एक शासक की व्यवस्था की जाए। तब ब्रह्मा ने सभी प्रधान देवताओं को बुलाकर उनसे अपनी शक्ति के विभिन्न अंशों को दान में देने का आदेश दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने छींका और उनकी नासिका से राजा जो श्रूप उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने श्रूप को इंद्र की शक्ति का अंश प्रदान किया ताकि वह पृथ्वी पर शासन कर सके। शरीर का पालन करने हेतु वरुण की शक्ति का अंश, संपत्ति धारण करने के लिए कुबेर की शक्ति का अंश तथा अपराधियों को दंड देने हेतु यमराज की शक्ति का अंश तथा और मेरे प्रभु राम उसी भावना से मेरे द्वारा दिए जा रहे इन दिव्य आभूषणों को ग्रहण करें। राम ने कहा, ऋषिवर, मैं आपके वचनों को सम्मान देते हुए इन आभूषणों को ग्रहण करूंगा। अब कृपया मुझे ये बताइए कि ये आभूषण आपके पास कैसे आए। अगस्त्य ने बताया, त्रेता युग में बहुत पहले मैंने इस विशाल वन में तप किया था। वस्तुतः मैंने वन में उत्सुकतावश प्रवेश किया था। तब मैंने एक निर्जन मनोहर आश्रम देखा। वहाँ पर रात्रि व्यतीत करने के पश्चात मैंने देखा कि वहीं भूमि पर एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। उस सब के सौंदर्य में आश्चर्यचकित मैं कुछ क्षण उसे देखता रहा। अकस्मात आकाश में एक दिव्य रथ उतरा। उसमें से एक देव दीप्तिमान व्यक्ति था जो गंधर्वों तथा नृत्य एवं गाने वाली अप्सराओं के से घिरा हुआ था। वे तेजस्वी व्यक्ति रथ से उतरकर उस मृत शरीर का भक्षण करने लगा। ऐसा देखकर मैंने आश्चर्य से पूछा, हाय, ये कितना एक ऐसा घृणित कार्य कृत्य कैसे कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने बताया, हे ऋषि, मेरा नाम श्वेत है। मैं प्रतापी सुदेव का पुत्र हूँ तथा सूरत करके जो है वो मेरे भाई है। मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात प्रजा ने मुझे अपने राजा नियुक्त किया। लंबी अवधि तक शासन करने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि अब मेरे जीवन का अंत निकट आ रहा है। तब मैं अपने भाई सूरत को राज्य सौंपकर स्वयं वन चला गया। 3000 वर्षों तक कठिन तप करने के पश्चात मैं ब्रह्मलोक गया, किंतु वहाँ भी स्वयं को भूख एवं प्यास के कष्ट से प्रभावित पाया। इससे मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ और मैंने जाकर ब्रह्मा जी से जाकर पूछा, हे ब्रह्मा, आपके
परम श्रेष्ठ निवास पर रहने वाले इस प्रकार के कष्टों से मुक्त होते हैं, फिर मुझे क्यों भूख एवं प्यास का कष्ट हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्वेत, यद्यपि तुमने दीर्घ काल तक तप किया है, किंतु तुमने दान कभी भी नहीं दिया। यहाँ पर देखिए मित्रों, समझिए, यहाँ पर दान की महत्ता के लिए ये कथा भगवान राम को सुनाई जा रही है कि तुमने तप तो बहुत किया है लेकिन दान कभी नहीं किया है। इसी कारण से ब्रह्मलोक में जाकर भी तुम भूख प्यास के द्वारा सताए जा रहे हो। तुम्हारी संतुष्टि के लिए अब से ये प्रबंध करता हूँ कि मनुष्य का मांस ही तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, इस श्राप से तुम तब तक प्रभावित रहोगे जब तक कि तुम अगस्त ऋषि से नहीं मिलोगे। तब अगस्त्य ने बताया, हे राम, प्रारब्ध की व्यवस्था के अनुसार उस दिन मैं श्वेत से मिल पाया। अपने दुख से मुक्त होने की खुशी में उसने मुझसे इन आभूषणों को स्वीकार करने की याचना की। राम ने पूछा, हे ऋषि, श्वेत ने जिस स्थान पर पहले तपस्या की थी वे स्थान पशु पक्षियों से विहीन क्यों है। अगस्त्य ने कहा, हे राम, सतयुग में मनु नाम के एक महान राजा थे जो 4 वर्णों वाली सामाजिक व्यवस्था के संस्थापक थे। मनु महाराज ने 4 वर्णों की ये व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी। तत्पश्चात वे राज्य मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को मिला। उनके 100 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु का कनिष्ठतम पुत्र अत्यंत आलसी था तथा अपने अग्रजों की आज्ञा का पालन नहीं करता था। इस प्रकार से उसका नाम दंड रखा गया। दंड के राज्य का विस्तार विंध्य पर्वत तथा शैवल्य पर्वत के मध्य था। उसकी राजधानी मधुमंत्र भी थी तथा शुक्राचार्य उसके यज्ञ पुरोहित थे। दीर्घ काल तक शासन करने के पश्चात एक दिन दंड शुक्र के आश्रम में आया। वहां पहुंचने पर उस ऋषि की सुंदर पुत्री अर्जा को देखा जो अकेली घूम रही थी। उसे देखते ही राजा कामू को उठा। दंड ने बलपूर्वक अर्जा का आलिंगन करके उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी काम वासना को तृप्त किया। इसके पश्चात राजा अपनी राजधानी लौट आया। तत्पश्चात शीघ्र ही शुक्र को इस घटना के विषय में अपने एक शिष्य से सूचना मिली। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपनी पुत्री को विलाप करते हुए देखा। ऋषि ने क्रोध में आकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि इंद्र 7 दिनों तक धूल की वर्षा द्वारा दंड के समूचे राज्य का विनाश कर दें ताकि सब कुछ दब जाए और सभी प्राणी मर जाए। तब शुक्र ने अपने आश्रम वासियों को वन छोड़कर जाने की आज्ञा दी तथा अर्जा को वहीं समाधिस्थ होकर रहने की आज्ञा दी। हे राम, शुक्र का आप शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाने लगा और तब से ये वन दंडकारण्य के नाम से जाना जाने लगा। वह रात्रि राम ने अगस्त्य ऋषि के आश्रम में व्यतीत की तथा अगले दिन प्रातःकाल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अब जो है भगवान राम की आज की कथा को हम यहीं संपूर्ण करते हैं। कल की कथा में हम पुनः जो है आगे की कथा का आस्वादन करेंगे। कल की कथा शायद वाल्मीकि रामायण का संपूर्ण भाग कल की कथा होगी। तो इसलिए आप ध्यान मगन होकर इस पावन कथा का श्रवण करते रहें और कलयुग में मिले हुए सभी रोग दोष कष्ट व्याधियों से अपनी मुक्ति पाते रहें। ये पावन कथा आप बारंबार सुने, जिसको आप ध्यान मगन होकर आप एकांत में सुनेंगे तो ये आपके संपूर्ण रोग दोष कष्टों से आपको तुरंत ही निजात दिलाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान।